वेलकम टू एल्गोऑक्स और आज हम सीखेंगे कि एल्गोऑक्स एआई की मदद से आप स्ट्रेटजीज कैसे बना सकते हो। तो आज हम यूज करेंगे ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग कैसे यूज करेंगे? जैसे ही प्राइस आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है, ओके, तो हम करेंगे बाय। और जैसे ही आपकी प्राइस ईएमए के नीचे जाती है तो हम करेंगे सेल। और आपका जो होगा एसएल होगा, वो होगा 1000 पॉइंट्स का। और टीपी होगा आपका 2000 पॉइंट्स का। जब भी हमारा एसएल हिट होगा, हमारी लॉट साइज जो है वो 2x हो जाएगी। ओके, दैट मीन्स अगर पहले हमारी लॉट साइज 0.01 थी तो नेक्स्ट टाइम हमारी जो लॉट साइज होगी वो होगी 0.02 की। और अगर हमारा टीपी हिट होता है, दैट मीन्स हमारा प्रीवियस जो लॉस हुआ था वो कवर हो चुका है। और हमारा जो लॉट साइज है वो इनिशियल लॉट साइज जैसे 0.01 पे सेट हो जाएगा। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करते हैं। तो ओपन करते हैं एल्गोक्स एआई और जाते हैं जनरेट के अंदर। जनरेट के अंदर आपको पता ही है कि आप स्ट्रैटेजी स्क्रैच से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो देखते रहिए कि कैसे बनती है स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको कि मुझे ईएमए बनानी है, स्ट्रैटेजी ईएमए की। और ईएमए रहेगी मेरी 50। और 50 के ऊपर जब भी मेरा प्राइस क्लोज होगा वहाँ पे मैं बाई करूँगा। और जैसे ही 50 के नीचे क्लोज होगा तो मैं वहाँ पे सेल करूँगा। और कुछ नियम जो हैं वो ऑलरेडी मैं बता देता हूँ कि एक बार बाय या सेल होने के बाद जब तक वो ट्रेड क्लोज नहीं होता तब तक नया ट्रेड मैं नहीं लूँगा। ओके, तो हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे समझाएंगे? तो मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ। आप मुझे एक स्ट्रैटेजी बना के दो। EMA बेस्ड स्ट्रैटेजी बेस्ड। ओके, मैं यहाँ पे ईएमआई का पीरियड भी डिफाइन कर दूंगा कि ईएमआई का पीरियड जो है वो होगा 50 का। ओके, जब भी प्राइस अगर आपकी स्पेलिंग वगैरह ठीक ना हो तो चिंता नहीं करिएगा। ट्राई करेंगे स्पेलिंग वगैरह या प्रोनाउंस आप ठीक करो। अगर नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस जब भी EMA के ऊपर क्लोज देगा तब बाय करना है। और जब भी EMA के ऊपर, सॉरी, के नीचे क्लोज होगा तो सेल करना है। और कुछ एक्स्ट्रा नियम इसको बोल देता हूँ कि एक बार ट्रेड लेने के बाद ट्रेड तब ही क्लोज होगा जब उसका एसएल या फिर टीपी हिट होगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर है। फिर मैं इसको बोल देता हूँ कि एसएल जो है वो 1000 पॉइंट का होगा। और टीपी जो है वो होगा 2000 पॉइंट्स का। प्राइमरी फर्स्ट लॉट साइज हमारी होगी 0.01 की। ओके,
और जब भी एस एल हिट होके लॉस होगा, तब लॉट साइज डबल होनी चाहिए, राइट। मैं इसको एक एग्जांपल भी दे देता हूं तो ये ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। जैसे कि मेरा पहला ट्रेड 0.01 का है और दूसरा ट्रेड 0.02 का है, सॉरी, दूसरा ट्रेड लेने से पहले चेक होगा कि पिछला वाला ट्रेड प्रॉफिट में था कि लॉस में। अगर लॉस में था तो नया ट्रेड 0.02 का होगा। इसी तरीके से डबल होता जाएगा। ओके, अभी ये समझ लिखा है कि हर बार डबल करना है, पर इसको अभी तक हमने ये नहीं बोला है कि जब टीपी हिट होगा तो क्या होगा। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और क्लियर बता देते हैं कि जब भी एस एल हिट हो तो लॉट साइज डबल करनी है और जब भी अपना टीपी हिट हो तो लॉट साइज अपनी है वो पहले की तरह कर देनी है, मतलब बेस लॉट साइज कर देनी है। तब लॉट साइज बेस लॉट साइज पे सेट हो जाए। ओके, तो अब ये पूरा समझ चुका है। अभी फिर भी मैं इसको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लाइव मार्केट में वर्क कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ट्रेड 0.01 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे शॉर्ट में कि अगर वो एस एल हिट करता है तो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 0.01 एस एल हिट। ओके, तो सेकंड ट्रेड जो है वो होगा 0.02 का। ओके, अगर वो भी अपना एस एल हिट करता है, एस एल हिट, तो तीसरा ट्रेड जो है मेरा वो होगा 0.04 का, 0.04 का। ओके, अभी अगर ये टीपी हिट करता है, ठीक है, तो देन अगेन मेरा जो चौथा ट्रेड होगा वो होगा 0.01 का। अभी हम लोगों ने इसको इनफ एग्जाम्पल दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे इसको समझ में आ गया है कि किस तरीके से ट्रेड लेना है और किस तरीके से ट्रेड साइकिल चालू रखनी है, राइट। अभी अगर मैं चाहूँ इसके अंदर तो मैं दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे मुझे टाइम फिल्टर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट में कर सकता हूँ कि मुझे इसके अंदर टाइम फिल्टर ऐड करके भी दो। ठीक है, और मुझे चाहिए इंडियन टाइम फिल्टर। तो मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम फिल्टर इंडियन होना चाहिए। ओके,
तो मैंने यहाँ उसको रिक्वेस्ट में लिख दिया है। फिर मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि मुझे बाय और सेल का सेपरेट एक बटन चाहिए, जिसमें सिर्फ मैं, अगर मुझे सिर्फ बाय करना हो तो बाय कर सकूँ, अगर मुझे सेल करना है तो मैं सेल कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट में ये लिख देता हूँ कि मुझे एक ऑप्शन चाहिए जिसमें मैं बाय या सेल या तो फिर दोनों सेट कर सकूँ। ओके, अभी जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैंने लिख दिया है पूरी रिक्वायरमेंट, अभी मैं क्या करूँगा, इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, इस वाले बटन पे जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो मेरी रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस करने के लिए चली गई है। तो अभी क्या करेगा, एआई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सारी चीज़ें समझेगा और आपको एक ट्रेडिंग प्लान या एग्जीक्यूशन प्लान बना के देगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो रेडी होके आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा लंबा एग्जीक्यूशन प्लान आपके पास बन के रेडी हुआ है। तो एग्जीक्यूशन प्लान आपको ऐसे ही नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर एक फुल स्क्रीन का बटन है। ओके, तो ये जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है, तो आपका जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो फुल पेज पे खुल जाएगा। अभी एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर आपको वेरीफाई करना है कि एआई जो है आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपरली समझ चुका है कि नहीं समझा। अगर वो नहीं समझता है तो आप कमेंट्स में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर वो समझ चुका है तो बेसिकली आप यहाँ पे अप्रूव बटन के अंदर, अप्रूव बटन पे क्लिक करके आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बनने के लिए भेज सकते हो। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये समझा कि नहीं समझा। स्ट्रैटेजी का जो नाम है उसने बोला है कि ईएमए मार्टिंगल विथ टाइम फिल्टर। ठीक है, तो इसने समझ लिया है कि आपको मार्टिंगल स्ट्रैटेजी चाहिए। ओके, पर किस तरीके की मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, मल्टीपल मार्टिंगल स्ट्रैटेजी होती है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। ओके, तो स्ट्रैटेजी का जो टाइप है वो क्या है, तो मीन रिवर्जन विथ मार्टिंगल पोजीशन साइज। तो इसने ये भी करेक्ट बोल दिया है, राइट। अभी लॉन्ग एंट्री कैसे होगी, मतलब लॉन्ग मतलब बाय की एंट्री कैसे होगी, राइट। तो प्राइस क्लोज जब भी आपका ईएमए के ईएमए के 50 के ऊपर होगा, ठीक है, ऑन योर सिलेक्टेड टाइम फ्रेम विद द एक्टिव ट्रेडिंग टाइम। ओके, तो इसने बोल दिया है कि ईएमए आपका जो टाइम फ्रेम है, ओके, तो एक्टिव ट्रेडिंग टाइम इंडियन टाइम में जो फिल्टर है वो अगर ऑन होगा तब आपका बाय का ट्रेड लगना चाहिए। ओके, और वैसे ही स्पेसिफिकली सेल का ट्रेड कब आपका लगेगा, तो विथ इन एक्टिव इंडियन टाइम, राइट। तो आप बिलो द प्राइस क्लोजेस बिलो 50 ईएमए। तो इसने ये चीज़ समझ ली है कि आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ चाहिए। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपका आ गया है कि ट्रेड डायरेक्शन। तो ट्रेड डायरेक्शन क्या है आपका, कि यूजर कैन सिलेक्ट ओनली लॉन्ग ओनली, शॉर्ट ओनली और बोथ। मतलब यूजर कैन सिलेक्ट सेल, बाय और बोथ। अगर आपको बोथ करना है तो इसका ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। एग्जिट लॉजिक जो है आपका, वो एग्जिट लॉजिक यहाँ पे है कि टेक प्रॉफिट जो आपका है वो 2000 पॉइंट का है, तो ये चीज़ समझ चुका है। ये स्टॉप लॉस जो आपका है वो 1000 पॉइंट है, ये भी समझ चुका है। और एग्जिट ट्रिगर जो है वो कौन सा है, तो एग्जिट ट्रिगर यहाँ पे है कि फर्स्ट एस एल टीपी हिट क्लोजेज द एंटायर ट्रेड इमिडिएटली। दैट मीन्स कि अगर आपका या तो फिर एस एल हिट होगा या तो फिर टीपी हिट होगा, तभी आपका ट्रेड जो है वो क्लोज होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो है इनिशियल लॉट साइज आपका 0.01। फिर मार्टिंगल का रूल बताया कि डबल लॉट साइज आफ्टर एवरी स्टॉप लॉस हिट। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपकी जो लॉट साइज है वो 2x हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, और रीसेट का रूल क्या है कि आपको रीसेट करना है, तो रिटर्न 0.01 आफ्टर एवरी टेक प्रॉफिट हिट। तो यहाँ पे उसने वो भी समझ लिया है कि आपको कैसे चाहिए। तो एग्जाम्पल जो है वो है यहाँ पे इस तरीके से, हमने जैसे इसको एग्जाम्पल दिया था उसने समझ लिया और हमको एग्जाम्पल उसने बता दिया है। तो एग्जाम्पल सीक्वेंस यहाँ पे ये है। ओके, पैरामीटर्स उसने बोले हैं कि पैरामीटर्स ईएमए के 50 है, स्टॉप लॉस, ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। बेस लॉट साइज जो है वो 0.01 है आपका। मार्टिंगल है वो यहाँ पे है। तो इन शॉर्ट इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के दी हैं, पर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान करो, तो मैक्सिमम ट्रेड पर जो डे है वो यहाँ पे इसने बोला है पेंडिंग, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट है वो भी इसने बोला है पेंडिंग।
उसका मतलब क्या है? तो मैक्सिमम डे आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी रिस्की स्ट्रैटेजी है। ओके, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पैसा लूज भी कर सकते हो। एवरी स्ट्रैटेजी हैज नेगेटिव पॉइंट एज वेल एज पॉजिटिव पॉइंट्स, राइट? तो मैक्सिमम ट्रेड हम अभी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक यहाँ पे प्लस का बटन आ जाता है। ओके, इस जगह पे आपका एक प्लस का बटन आएगा, मैं क्लिक करूंगा तब। ओके, तो यहाँ प्लस के बटन में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक बॉक्स खुल जाता है, कमेंट बॉक्स। अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम ट्रेड जो है मेरा, मुझे कितना चाहिए मैक्सिमम ट्रेड? मुझे चाहिए कि मैक्स 10 ट्रेड्स पर डे, 10 ट्रेड्स दिन के होने चाहिए। ओके, और जैसे ही मैंने ये लिखा और यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो कमेंट है वो ऐड हो जाएगी। और उसके बाद जिस जगह पे मैंने कमेंट ऐड करी है वहां पे ब्लू कलर का बटन आपका, ब्लू कलर का एक बटन या टैग लग जाएगा। दैट मीन्स कि उस जगह पे इस वाली लाइन पे आपने एक कमेंट ऐड करी हुई है, राइट? उसी तरीके से मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट जो है वो कैसी होगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट, एक मिनट, मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? तो मैक्स ड्रॉ डाउन लिमिट होनी चाहिए परसेंटेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स ड्रॉ डाउन लिमिट परसेंटेज के अंदर होनी चाहिए। ओके, अभी परसेंटेज के अंदर होनी चाहिए और कितने परसेंट होनी चाहिए? तो मैं लिखता हूँ कि 10% डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि जो परसेंटेज है वो 10% डिफॉल्ट होना चाहिए और परसेंटेज के हिसाब से ये होना चाहिए। तो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा इस चीज़ को, ये कंडीशन है मैंने उसको ऐड कर दी। तो यहाँ पे उस कंडीशन के अंदर भी मेरा ब्लू कलर का एक टैग आ गया कि यहाँ पे एक कमेंट ऐड हुई है इस जगह पे, राइट? टाइम फिल्टर, यहाँ पे टाइम फिल्टर की टोटल सेटिंग्स बताई गई हैं। ओके, एग्जाम्पल 9:15 से लेके 3 बजे तक का IST टाइम इसके अंदर डाला जाएगा। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसने ये पूछा है, पेंडिंग लिखा हुआ है इस जगह पे कि विच आवर्स। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से आवर्स आपको चाहिए कमेंट में जाके, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट जो एग्जाम्पल है वो ले लेगा कि आपको 9:15 से 3:15 तक, मतलब 3:30 तक आपको ट्रेडिंग आवर्स चाहिए, राइट? फिर यहाँ पे ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑप्शनल आपको दिया गया है कि यूजर कैन ट्रिगर टॉगल बाय ओनली, सेल ओनली एंड बोथ। हमने पहले बात करी सेम उसी तरीके से, बाय ओनली, सेल ओनली, बोथ। जो एक क्वेश्चन उसको लगता है कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, वो पेंडिंग क्वेश्चन या ऐसे ही कुछ सेक्शन के अंदर आएगा, तो उस पर बहुत ध्यान दो आप कि इसमें ये क्या है कि यहाँ पे आपका जो प्रीफर्ड टाइम है वो कौन सा है, ठीक है? यही क्वेश्चन की फिल्टर वाला क्वेश्चन जो है वो कि कौन सा है प्रीफर्ड टाइम। ओके, तो आपको अभी यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मेरा जो प्रीफर्ड टाइम है, ओके, तो मेरा जो प्रीफर्ड टाइम है वो क्या रहेगा? मेरा रहेगा सुबह समझ लीजिए मैं सुबह 7 बजे से, ठीक है, 7 AM से शाम को 8 PM तक ट्रेडिंग ऑन रखना चाहता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, तो मैंने इसको बोल दिया कि सुबह 7 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक मैं करना चाहता हूँ ट्रेडिंग, तो वो बाय डिफॉल्ट वो सेट कर देगा। हाँ, ऑब्वियसली इसका जो चेंज करने का आपको इनपुट है वो आपको रोबोट के अंदर मिल जाएगा, रोबोट की सेटिंग्स के अंदर पूरा उसका मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है कि व्हाट टाइम फ्रेम डू यू वांट टू ट्रेड। अभी आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, तो सारी की सारी टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर सकते हो, वरना आपको अगर फिक्स करना है 100% तो आप किसी भी टाइम फ्रेम को चूज करके यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो।
यहाँ पे मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन लिमिट हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, तो उसमें लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड हमने वो भी लिख दिया है। तो यहाँ पे इसने ये लिखा है कि शूट द स्ट्रेटेजी स्टार्ट फ्रेश एवरी डे और कैरी फॉरवर्ड लॉट साइज फ्रॉम द प्रीवियस डे लास्ट डे। तो इसने लिखा है कि अगर पिछले दिन की अगर जो स्ट्रैटेजी है, मतलब वहाँ पे अगर आपका लॉट साइज 0.04 है, तो नया दिन शुरू हो तो आपका जो ट्रेड है वो 0.01 से शुरू होना चाहिए या 0.04 से ही शुरू होना चाहिए, या उसकी सीक्वेंस आगे बढ़नी चाहिए 0.04, 0.08, तो इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, या तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो अगर आपको कुछ नहीं लिखना है तो। फाइनली जब सारी चीज़ें मुझे लगता है कि क्लियर हो चुकी हैं इसको, तो मैं क्या करूँगा, इस अप्रूव बटन पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो अप्रूव प्लान, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो टोटली बन के आ जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि इस बटन पे क्लिक करने से पहले आपके जितने भी डाउट्स हो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। और इस चीज़ में कोई भी बुराई नहीं है कि आप एक ही रूल मल्टीपल बार इसको बोलो। अगर आप मल्टीपल बार बोलोगे तो ये इसके ध्यान में रहेगा। तो अगर मैं ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें लिख के रखी हुई हैं इस जगह पे, ओके, जिस जगह पे पेंडिंग है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ इसी जगह पे, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी। वो समझ जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए। और मैं तो बोलूँगा कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेंडिंग है, जो चीज़ें हैं वो लिख दो। ओके, तो उस तरीके से आपका रोबोट जो है वो एकदम करेक्ट बन के आएगा। अगर आप पेंडिंग चीज़ें छोड़ दोगे तो आपका रोबोट जो है वो पूरा आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं बन पाएगी, और ज़्यादा चांसेस है कि गलत स्ट्रैटेजी आपके पास बन के आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जितने भी क्वेश्चंस इसने पूछे हुए हैं पेंडिंग क्वेश्चंस के अंदर, उसके आंसर आप दे दो। ओके, फाइनली अभी मैं अप्रूव बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं मिनिमाइज बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जनरेट ईए कोड, यहाँ पे कोड जनरेशन के लिए चला गया है। ओके, आपका कोड जनरेट होगा और बैकग्राउंड में कंपाइल होगा, कोई भी एरर होगी तो वो सॉल्व होके आएगी, और आपके पास एक परफेक्ट कोड आ जाएगा। और यहाँ पे ईए के साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान था उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये हिंदी में है, आपको आप देख सकते हो कि समझे हुए पॉइंट्स। ओके, तो इसने जो पॉइंट समझे हुए हैं वो यहाँ पे इसने लिख के दे दिए हैं कि ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको एक सजेशन भी दिया हुआ है कि कौन सा सजेशन आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ये सजेशन आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर नहीं करना है तो नहीं करो, वो भी टोटल आपकी ही मर्ज़ी है। ओके, तो आपका ये तो रेडी बन चुका है। मैं सजेशन एक बार आपको कर दूं कि सजेशन में क्या लिख के दिया है। तो मार्टिंगल सिस्टम हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर आपका एसएल कंटिन्यूस हिट रेट होगा तो लॉट साइज बहुत बड़ा हो सकता है, और एक मैक्सिमम लॉट साइज कैप रखना चाहिए सेफ्टी के लिए। ओके, तो इसने ये बोला है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। तो अगर कंटिन्यूस लॉस की सीरीज आती है, आपका एस एल एस एल एस एल आपका हर बार हिट होता है, ठीक है, एस एल एस एल एस एल, ओके, एस एल एस एल, तो आपकी स्ट्रैटेजी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि छोटे लॉ अकाउंट के अंदर, जैसे किसी का $500 का अकाउंट है, उसके अंदर गोल्ड के अंदर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो 0.1, मतलब 1.00 भी पहुंच सकती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस का, मतलब मैक्सिमम लॉट साइज का अंदर एक ऑप्शन डाल देते हो कि आपकी जो लॉट साइज है वो 0.08 से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे ईए के अंदर इसको सजेशन अप्लाई करने के लिए बोल सकते हो। ओके, अगर आप नहीं बोलोगे तो ऑब्वियसली ये नहीं डाल के देगा, इसको लगेगा कि हाँ आप आप नहीं करना चाहते। ओके, तो इस तरीके से होगा। अभी देखो यहाँ पे आपका जो रोबोट है वो पूरा रेडी होके आया है, तो इस जगह पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे डाउनलोड करके आप सीधा EX5 फाइल, जो रनिंग फाइल होती है कंप्यूटर की, आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, आप सीधा ये फाइल उठा के अपने कंप्यूटर में डालो, VPS में डालो, चलने लगेगी। और इस जगह पे आपको मिलेगा आपका सोर्स कोड, जिसके अंदर पूरा जो कोड है वो कंटेन होके आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ईए की जानकारी मिलेगी कि कौन से फीचर्स डाले हुए हैं ईए के अंदर। तो जैसे फीचर्स हमने बात करी वैसे ही सेम फीचर, जैसे कि आपका ईए में है वो 50 का ईए में हो गया,
आपका जो स्टॉप लॉस है वो इतना हो गया, रिस्क मैनेजमेंट है, ये पूरा सेक्शन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने देखो कि सेफ्टी कैप इसने ऑलरेडी लगा के दिया हुआ है, इवन दो आपने कुछ नहीं लिखा तो सेफ्टी कैप उसने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है कि आप मैक्सिमम $10 मतलब 10 लॉट से ज़्यादा नहीं जा सकते। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो नो डाउट, पर इसने डाल के दे दिया है, तो इतना स्मार्ट है ये ओके। जो ये मार्टिंगल है आपकी स्ट्रैटेजी समझा के आपको लिखा हुआ है कि देखो आपकी स्ट्रैटेजी इस तरीके से काम करेगी। टाइम फिल्टर जो है वो उसने ये टाइम फिल्टर डाल के दे दिया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट इसने 9:15 से 3 करा हुआ है, ओके। शायद ये नहीं समझा होगा, आप वापस से उसको बोल भी सकते हो समझाने के लिए, पर हमारे हिसाब से 9:15 और 3:30 वो चल जाएगा आपका, ओके। ट्रेड डायरेक्शन बाय सेल एंड ओनली बोथ। तो ट्रेड डायरेक्शन जो आपका है वो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। टाइम फ्रेम यूजर सिलेक्टेबल, ओके, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये कैसे काम करता है, तो वो ब्रीफ में आपको ईए मिल जाता है। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि जब प्राइस ईएमए के ऊपर क्रॉस करके क्लोज होती है तो बाय सिग्नल मिलता है, और जब नीचे क्रॉस होती है तो सेल सिग्नल मिलता है। अगर एसएल हिट होता है तो नेक्स्ट ट्रेड डबल लॉट साइज से ओपन होगा, और अगर टीपी हिट होगा तो लॉट साइज वापस 0.01 पे आ जाएगा। टाइम फिल्टर इंडियन टाइम यूज करता है और सिर्फ ट्रेडिंग आवर्स में ही ट्रेड कर लेता है, ओके। और सेफ्टी फीचर्स के अंदर इसने ये क्या डाला है कि मैक्सिमम लॉट साइज कैप है, जो मार्जिनल अनलिमिटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसने जो लॉट साइज 10 डाला है इस जगह पे, इसके बारे में इसने बात करी है कि ये फीचर इसके अंदर इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। एक बार हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं डाउनलोड करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये जो फाइल है आपकी वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है कस्टम ईए के नाम से, ओके। और वापस मैं जाता हूँ एक बार, मैं सोर्स कोड डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। जो सोर्स कोड है वो अगर मैं उसको डाउनलोड करता हूँ तो मेरा सोर्स कोड भी पूरा डाउनलोड हो जाएगा, और आप देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा सोर्स कोड है वो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो, राइट। इसमें सारे के सारे फीचर हैं। अगर आपको कोडिंग में थोड़ा सा नॉलेज अगर नॉलेज नहीं है तो इतना समझ लो कि सोर्स कोड जो है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। आप सोर्स कोड में चेंज करके आपकी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो। तो इतना सारा जितना भी कोड है ये सारा का सारा आपका बन के रेडी हो जाएगा, और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो इससे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप एक्सपर्ट एडवाइज़र अपना बनाओ तो उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करो डेमो अकाउंट पे, ना कि रियल अकाउंट पे। यहाँ पे जो ईए बन के रेडी होता है वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसमें एडिशन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इवन दो कि 100% रेडी होके आ जाए आपका, एक भी एरर ना हो अंदर, फिर भी रियल मार्केट में टेस्टिंग करना लाइव अकाउंट पे अपने वो रिस्की होता है। तो आप सिर्फ डेमो अकाउंट में ही टेस्टिंग करो। डेमो अकाउंट में एटलीस्ट 2-3 दिन टेस्टिंग करो, उसके बाद ही रियल अकाउंट में लगाओ, उसके पहले नहीं लगाओ। पर इस तरीके से आप अपना ईए सिर्फ 10 मिनट के अंदर, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर आप अपना ईए रेडी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर मुझे समझ में आता है ये नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्किप नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर समझो कि आपको ईए के अंदर कोई गड़बड़ लग रही है, या फिर आपको लगता है कि आपको और एक फीचर अंदर ऐड करना चाहिए, तो आप सीधा यहाँ पे चैटिंग करके ऐड कर सकते हो। इस जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको कोई फीचर चेंज करना है, या लॉट साइज चेंज करनी है, या आपको अंदर एडिशन ऐड करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसी बॉक्स के अंदर, ठीक है। फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है कि आपको आपके पास वापस से इम्प्लीमेंटेशन प्लान रेडी होके आएगा। आपको इम्प्लीमेंटेशन प्लान को एक बार चेक करना है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब पूरा प्लान आप एक बार चेक करो, ओके। फिर एक बार आप सेटिस्फाई हो जाओ तो वापस पे अप्रूव पे क्लिक करना है। तो पुराना जो सोर्स कोड है उसी के अंदर पूरा एडिट होके आपके पास एक नया ईए आ जाएगा, जिसमें आपके नए फीचर होंगे, या तो कोई एरर होगा तो वो सॉल्व होके आ जाएगा, ओके। तो आप बस 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर पूरा एक्सपर्ट एडवाइज़र अपना रेडी कर सकते हो।